हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग स्पॉट। तो गाइस, आज की इस रेसिपी में हम बनाने वाले हैं दाल फरा चावल के आटे का। यूपी में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आपने कभी इससे पहले दाल फरा खाया है या नहीं खाया, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले हमने आपके साथ आटे का दाल फरा जो है गेहूँ के आटे का, वो शेयर करा था। आई होप आपने रेसिपी देखी हो, नहीं देखी है तो उसे भी जाकर ज़रूर देखिएगा। और आज की इस रेसिपी में हम चावल के आटे का ये जो फरा है वो बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से, कम तेल में। बहुत ही हेल्दी नाश्ता हमारा ये बनकर तैयार होगा, जिसको आप देसी घी के साथ एकदम बढ़िया मज़े लेकर खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ये नाश्ता हमारा होता है। तो चलिए फटाफट से आज की हमारी जो रेसिपी है इसे बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 50 ग्राम चने की दाल और 50 ग्राम उड़द की दाल को ओवरनाइट पानी में भिगो कर रखा था। इसको हमें ओवरनाइट भिगो देना है, या फिर अगर आप दिन में इसको भिगो रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे आपको इसे अच्छे से भिगोना है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारी दाल है वो अच्छे से भीग चुकी है, तो अब हम इसका पानी ड्रेन कर लेना है। अच्छे से पानी से धुल के हमें इसे ग्राइंडिंग जार में डालना है। बिल्कुल ऐसा ही हम अपनी उड़द की दाल के साथ भी करेंगे। देखिए, जो उड़द की दाल ली थी मैंने बिना छिलके वाली ली थी। आप अगर छिलके वाली ले रहे हैं तो आपको उसके छिलके भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दाल है ये मैंने अपने ग्राइंडिंग जार में डाल दी है। 3 से 4 लाल सूखी मिर्च और 7 से 8 लहसुन जो है वो मैंने इसमें छील के डाल दिए हैं, लहसुन की कलियाँ। आधा चम्मच नमक मैंने इसमें डाला है, आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है जीरा। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा चम्मच मैंने इसमें हींग भी जो है वो डाली है। आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर भी आप अपने हिसाब से डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी जो है वो मैंने इसमें डाली है। अब ये जो मसाला है वो डाल के हमें इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके का जो पेस्ट है वो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा जब हम इसको ग्राइंड करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, जो हमारा दाल पेस्ट है वो तो बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है चावल का आटा। ये आधा किलो चावल का आटा जो है वो मैंने यहाँ पर लिया है। और अब हमें इस चावल के आटे में से सबसे पहले तो थोड़ा सा आटा अलग निकाल कर रख लेना है एक कटोरी में अलग से। और फिर इसके बाद अब हम इसका जो आटा है वो गूंद लेंगे। देखिए, एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जब हम ये आटा गूंदेंगे तो हमें पानी जो है वो हल्का गुनगुना लेना है, क्योंकि जब हम चावल के आटे की रोटी बनाते हैं ना तो ये चावल का आटा फटता है, ठीक है, अगर आप नॉर्मल पानी यूज़ करें। लेकिन हल्के गुनगुने पानी को इस्तेमाल करने से जो चावल का आटा है वो रोटी बनाते वक्त हमारा फटेगा नहीं, और बढ़िया हमारी जो फरे की रोटियाँ हैं वो बिलकर तैयार हो जाएंगी। तो इसके लिए यहाँ पर हल्के गुनगुने पानी से हमें इसका एक टाइट आटा जो है वो गूंद लेना है। और उसके बाद अब हम यहाँ पर अपने फरे बनाना जो है वो शुरू कर देंगे। देखिए, डो हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। बस अब हमें अपने फरे के शेप जो हैं वो बनाकर तैयार कर लेने हैं। और यहाँ पर जो हमारे, देखिए, मैं आपको 2 तरीके से फरे जो हैं वो बनाना सिखाऊंगी, जिसमें से सबसे पहला जो तरीका है वो तो ये है कि आप काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो हमारे आटे का, चावल के आटे का, आटे के डो का वो ले लीजिए और उसके एक बड़ी सी रोटी जो है वो बेल लीजिए। एकदम बढ़िया रोटी आपको बेलनी है। उसकी जो थिकनेस है वो एकदम परफेक्ट रहनी चाहिए। पूरी रोटी एकदम बढ़िया अच्छे तरीके से बेलनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा मोटी, एकदम मीडियम थिकनेस की जो हमारी रोटी है वो आपको अच्छे से बेल लेनी है, बेलन का इस्तेमाल करके। ये मैं आपको पहला तरीका बता रही हूँ। दोनों ही जो हमारे तरीके हैं वो बहुत ही आसान है। और जैसे ही आपकी जो बड़ी रोटी है वो बिल जाती है तो आपको एक, यहाँ पर मैंने एक ढक्कन ले लिया है किसी बर्तन का, और उससे आपको छोटी छोटी रोटियाँ जो हैं वो कुछ इस तरीके से तोड़ लेनी है। ये हो गया हमारा पहला तरीका। और दूसरा तरीका भी बहुत आसान है। यहाँ पर आप देखिए कि कितनी बढ़िया जो हमारी रोटियाँ हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं इस तरीके से भी। बस अब आपको ये जो रोटियां हैं वो बनाकर तैयार कर करके आपको एक अलग प्लेट में रखते जाना है। और यहाँ पर आप देखिए कि कई सारी रोटियां जो हैं वो तो हमारी ऑलरेडी तैयार हो चुकी हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन जो है वो लेते जाएं और अपने हाथों से, अपने हाथों की ये जो हथेलियां हैं उनका इस्तेमाल करके आप छोटी छोटी सी जो रोटियां हैं आप उनको बेलते जाइए। कुछ इस तरीके से जो आपकी रोटियां हैं वो बनती रहेंगी। देखिए कितनी बढ़िया जो आपकी रोटी है वो बनकर तैयार हुई है। अपने हाथों
से भी तो आप ये भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप बड़ी सी रोटी बेल के वो भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारे चावल के आटे के फरे की रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो उसको आपको एक बार तो ज़रूर ही ट्राई करना चाहिए। इससे पहले हमने आपके साथ गेहूं के आटे के जो फरे हैं वो भी शेयर कर रखे हैं, तो उनको भी जाकर आप ज़रूर देखिएगा। जैसे ही आपकी जो रोटियां हैं वो बनकर तैयार हो जाती हैं, तो आपको उनको फरे का शेप देते रहना है। एक एक रोटी आपको लेनी है, उसके बीच में ऐसे जो दाल है वो ऐसे भरनी है, और उसे मोड़ के आपको ऐसे उल्टा करके रख देना है। बस यहाँ पर आपका जो शेप है चावल के फरे का वो भी बनकर तैयार हो चुका है। जो हमने आटे वाले फरे बनाए थे उसमें हमने थोड़ा सा अलग शेप लिया था, यहाँ पर ये हम अलग शेप के बना रहे हैं। शेप आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जैसा भी आपको बनाना हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस तरीके के बनाए हैं, और देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं देखने में भी, और जब ये बनकर तैयार हो जाएंगे तो और भी ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी ये होते हैं, क्योंकि इसमें दाल और चावल का आटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पानी है आपको एकदम अच्छे से उबाल लेना है बड़े से भगोने में, और जैसे आपका पानी उबल जाता है तो ये ऐसे जो छेद वाली जो ऐसी टोकरी सी होती है, इसमें आपको अपने सारे के सारे जो फरे हैं वो करके रखने हैं, और इनको स्टीम कर लेना है। कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए हमें इसको तेज़ आंच पर अच्छे से स्टीम कर लेना है। जब 10 से 12 मिनट हो जाएंगे तो आपको एक टूथपिक डाल के जो है वो उसको चेक कर लेना है। अगर टूथपिक क्लियर निकल के आ जाती है, इसका मतलब कि अच्छे से स्टीम हो चुका है। और यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारे चावल के आटे के जो फरे हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। स्टीम वाले जो हैं बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको अगर आप चाहें तो आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं, और वरना आप चाहे तो उसको फ्राई करके भी खा सकते हैं। जैसे इडली हमने करी थी, कि जो इडली थी वो आप नॉर्मल वाली भी खा सकते थे, और फ्राइड इडली भी आप खा सकते थे, और हमने दोनों की रेसिपीज आपके साथ शेयर करी थी, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें भी ऐसे ही होगा कि आप ये स्टीम्ड वाले जो चावल के आटे के जो दाल फरे हैं वो आप ऐसे भी खा सकते हैं, और आप चाहे तो इनको अच्छे से फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आपको स्टीम वाले पसंद है तो बस इतना ही करना था, आपका काम अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, और आप इन चावल के आटे के जो हमने दाल के फरे बनाए हैं इसका मज़ा ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बने हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे, देखने में भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, और खाने में तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया है। तो एक बार तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सिर्फ यही देखिए, ये जो दाल के फरे आज हमने डाले हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी देसी डिशेज़ जो हैं वो हमने आपके साथ शेयर कर रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उनको जाकर आप ज़रूर देखिएगा। अब इसके साथ यहाँ पर जो है वो मैं देसी घी ले रही हूँ, आप चाहे तो चटनी भी ले सकते हैं। चटनियाँ बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो चटनी की हमने आपके साथ शेयर कर रखी हैं, अलग अलग टाइप की चटनियाँ आपके साथ शेयर हैं। और यहाँ पर जो मैंने देसी घी लिया है इसकी भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है, जहाँ पे हमने घर में ही ये देसी घी जो है वो बनाकर तैयार करा था। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो दाल फ्राई है इसको बढ़िया घी में डुबोइए, और मस्त आप इसका मज़ा ले सकते हैं, और आप चाहें तो चटनी भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम फ्राई करेंगे अपने फरों को। तो एक कढ़ाई जो है वो हमें गैस पर चढ़ा देनी है, उसमें हम डालेंगे देसी घी। देसी घी में हम इनको फ्राई करेंगे, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा, बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आएगी हमारे फरों की। घी को हमें अच्छे से गर्म होने देना है, और जैसे ही हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाता है तो हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और करी पत्ते जो हैं वो हमें इसमें डाल देने। अच्छे से धुल के डालेंगे करी पत्तों को, और करी पत्ते को हमें हल्का सा भून लेना है। जैसे ही वो अच्छे से भुन जाता है तो हम इसमें जो अपने फरे हैं वो डाल लेंगे, और इनको भी हमें जो है अच्छे से अब फ्राई करना शुरू कर देना है। देखिए 1 मिनट फरों को हमें ऐसे ही अच्छे से फ्राई कर लेना है, और जैसे ही 1 मिनट तक अच्छे से भुन जाए तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मसाला। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर जो है वो मैंने इसमें डाला है, और आधा चम्मच धनिया पाउडर हम इसमें डालेंगे। आधा चम्मच नमक हम इसमें डालेंगे अपने स्वाद अनुसार, और आधा चम्मच गरम मसाला जो है वो हम इसमें डालकर हमें अच्छे से इसको एकदम भून लेना है। और ये जो देखिए इसमें मैंने हल्दी नहीं डाली है, और आप चाहें तो वैसे डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इग्नोर ही करा है हल्दी को। बस अब ये जो सारा मसाला है इसे हमें एकदम बढ़िया तरीके से अच्छे से मिला लेना है, और अपने फरों को 1-2 मिनट तक अच्छे से हम भून लेंगे, और बस इतना ही करना था। और हमारे जो चावल के आटे के दाल के फरे हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इन फरों को आप एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और साथ में आप हमें ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने जो हमने गेहूं के आटे के जो दाल के फरे आपके साथ शेयर करे थे वो रेसिपी देखी है या नहीं, ये रेसिपी आपने ट्राई करी या नहीं करी, रेसिपी कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में बताइएगा। आपने जब घर पर बनाए तो घर पे सबको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मतलब कमेंट्स में ना रेसिपी का एकदम फुल जो रिव्यू है वो आप हमें दे सकते हैं कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा है।
बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आज की ये जो रेसिपी है वो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन ऐसे ही आगे भी बहुत अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ डेली शेयर होती रहेंगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, बट टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।